राजकुमार जी, शास्त्री जी, जय जिनेंद्र, प्रणाम। सर बस 1 मिनट में वो ले लूं, होस्टिंग ले लूं। एक एक चीज जान रखिए। पुरानी ये हटने का जरा और बता दे वही सेंड कर रहे हैं। पुरानी आईडी चल एक में तुम बना रहे, एक में मैं बना रही हूँ। फेसबुक जैसे ये जाना है दूसरा चल रही थी ना वो, जैसे ये लग भी गए तो फिर और वीडियो चालू वीडियो का कौन सा अभी भाई साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। दूरी निवारणयानीक विरोध ध्वंसन औषधि सात्कार जीविता जीयात जैनी सिद्धांत पद्धति। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैं सादर सविनय निवेदन प्रार्थना कर रहा हूँ हमारी परिषद के यशस्वी महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती से कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादा मोघ लांछनम जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी महाराज की जय। श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला में मैं सभी विद्वत जनों का, अपने विद्वत परिषद के संरक्षक आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद जी जैन, प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, प्रोफेसर जय कुमार जी जैन, अध्यक्ष प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, उपाध्यक्ष प्राचार्य विजय कुमार जी जैन, कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी जैन और हमारे संयुक्त मंत्री डॉक्टर शैलेश जी जैन, उपमंत्री डॉक्टर ज्योति जैन, प्रकाशन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार जैन, इन सभी की ओर से इस व्याख्यान माला में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का, सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रद्धेय प्रोफेसर जय कुमार जी जैन उपाध्याय, जो नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत विभाग में प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक ऐसे व्यक्तित्व को आज हम वक्ता के रूप में सुनेंगे जिन्होंने अपना अध्ययन ही किसी एक राज्य में नहीं बल्कि 4 राज्यों में किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उसके बाद आपने दिल्ली में रह करके भी अपने अध्ययन को अध्यापन के साथ आगे बढ़ाया है। दिनांक 1 जून सन 1956 को सांगली जिला महाराष्ट्र के ग्राम भोसे में आपका जन्म हुआ। पिता श्री नाग कुमार जी एन उपाध्याय, माता श्रीमती लक्ष्मीबाई उपाध्याय को के यहाँ पुत्र के रूप में आपने जन्म लिया और भाषा की दृष्टि से आपको कन्नड़, मराठी,
हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, संस्कृत आदि बहुभाषाओं का ज्ञान है। आपकी विशेषता है कि आप प्राकृत विद्या, प्राकृत भाषा, साहित्य, जैन विद्या, वास्तु विद्या, ज्योतिष विद्या और संगीत विद्या, ऐसा कह सकते हैं कि आपको अनेक विद्याओं में महारत हासिल है। आपने अपने अध्यापन को प्रारंभ किया लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से। इसके पूर्व आपने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से आपने प्राकृत विषय में एमए सन 1992 में किया और वहीं से प्राकृत साहित्य में वर्णित ज्योतिष का आलोचनात्मक परिशीलन इस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जो वहाँ विद्या वारिधि के नाम से प्रदान की जाती है। आपने विगत वर्षों में 10 विदेशों की 10 बार शैक्षणिक यात्राएं की, जिनमें कनाडा, नेपाल, दुबई आदि देशों की आपने यात्राएं की। आपने एक संगीत, जो जैन संगीत की विधा लगभग समाप्त प्राय जैसी हो रही थी, आपने समय सार जैसे द्रव्यान योग के ग्रंथ को संगीत की कसौटी पर कस के देखा और उसमें आपने दुनिया को एक प्रकार से आश्चर्य में डाला। आपने सन 1989 में 15 अप्रैल से व्याख्याता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की। उसके पश्चात आप वरिष्ठ व्याख्याता, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर और के पद पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं शोध संस्थान मैसूर विश्वविद्यालय, जो से मान्यता प्राप्त श्री धवलजी श्रवण बेलगुला के एमरिटस प्रोफेसर हैं। आपने अपने विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में अनेक बार कार्य किया है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के आप वरिष्ठ सदस्य हैं। साथ ही आप संकाय प्रमुख भी रहे हैं और आपने एक विद्याभूषण चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसके आप अध्यक्ष हैं। आपको यह भी मैं कहूँगा गौरव है कि विद्याभूषण आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हैं और शिल्पी जैन पुत्री के रूप में। दोनों भी विशेष योग्यता के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आपके लिए सामाजिक कार्यों का अनुभव है, जिसमें आचार्य रत्न श्री देशभूषण दिगंबर जैन शांतिगिरी ट्रस्ट एवं गुरुकुल ट्रस्ट में आपने 1975 से 1992 तक अपनी सेवाएं दी। दिल्ली स्थित कुंद भारती न्यास के अंतर्गत परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की प्रेरणा से आपने प्राकृत विद्या के संपादन का कार्य संभाला और वहाँ की न्यास की अकादमिक गतिविधियों को बखूबी संचालित किया। आपके ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद जी का विशेष आशीर्वाद रहा और जिसे आपने हमेशा सिरोधारी किया। आपके द्वारा जो साहित्य का प्रणयन हुआ है, उनमें 10 लक्षण परम धर्म का उपदेश सार संग्रह, जो कन्नड़ भाषा में है, सदाचार का आधार विवाह, श्री शांतिनाथ पूजा विधान, श्रुत संवर्धनी, जन्म शताब्दी विशेषांक, प्राकृत भाषा अभिलेख का संपादन और लगभग अर्धशतकाधिक शोध आलेख आपके द्वारा प्रकाशित हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, शोध संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता रहती है। आप एक गृहस्थाचारी के रूप में, प्रतिष्ठाचारी के रूप में, संगीत रत्नाकर के रूप में, विधानाचारी के रूप में, वास्तु विद्या विशारद के रूप में समाज में
जाने पहचाने जाते हैं। इन उपाधियों से समय समय पर आपको सम्मानित किया गया है। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। मुनि पुण्य विजय पुरस्कार, आचार्य कुंद कुंद पुरस्कार, डॉक्टर A.N. उपाध्याय पुरस्कार, ऋषभदेव पुरस्कार, आचार्य श्री जय कीर्ति जी प्रथम पुरस्कार, इन पुरस्कारों से आप पुरस्कृत हैं। इसके साथ एक विशेषता यह भी कि आप प्राकृत के क्षेत्र में, प्राकृत आपका प्रिय विषय है, अध्यापन का भी विषय है, अध्ययन का भी विषय है, और आप चाहते हैं कि प्राकृत के क्षेत्र में कार्य हो। साथ ही आपने प्राकृत स्कॉलर सोसाइटी आदि से आप संबद्ध हैं। निरंतर प्राकृत के उन्नयन में, शासनिक क्षेत्र में, अकादमिक क्षेत्र में आप सक्रिय रहते हैं। इसी के साथ आपने विद्याभूषण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों को, अनेक रोगग्रस्त जनों को, असहाय जनों को सहायता पहुंचाई है, और इस कार्य में आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आप प्राकृत विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं, और आप से जब भी कोई व्यक्ति चर्चा करता है, संवाद करता है, आप बहुत ही आत्मीयता के साथ उनसे बातचीत करते हैं। संगोष्ठियों में आपकी भाषा शैली और आपके वैदुष्य की प्रशंसा होती है। आज यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमें आपने आज जैन वास्तु विद्या पर अपना व्याख्यान देने के लिए स्वीकृति प्रदान की। मैं आपके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही चाहता हूँ कि आपका जो इन विभिन्न राज्यों का अनुभव है और जैन विद्या के विभिन्न क्षितिजों का आपने स्पर्श किया है, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक संरचना को समझा है। आप एक प्रकार से उत्तर भारत में दक्षिण भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपसे समाज को विशेष आशाएं भी हैं। मैं संपूर्ण विद्वत जगत की ओर से, जैन समाज की ओर से इस राष्ट्रीय व्याख्यान माला में आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि जैन वास्तु विद्या से संबंधित अपना व्याख्यान दे करके हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी उपाध्याय। एक भाई साहब, वो 2 प्रश्न थे, उनका पहले ही निवेदन वो डॉक्टर साहब को भेज दिए थे मैंने जी। ठीक है। वो मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। आपसे यह भी अपेक्षा है कि अपने व्याख्यान के अंत में उनका भी समाधान करें, और यदि कोई प्रश्न नया आता है तो उसके भी समाधान की हम आपसे अपेक्षा करते हैं। 8:45 बजे जैसी व्याख्यान होगा तो 1-2 प्रश्न जितना समय होगा उतने ले लीजिए। निवेदन अनम्यूट कर दीजिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। अवनितलगतानां कृत्रिमानां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि, भावतोऽहं स्मरामि। मानस्तंभासरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी, प्राकारो नाट्यशाला द्वितयमुपवनं वेदिकान्तरध्वजाद्याः, शालः कल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनं स्तूपहर्म्यावली च, प्राकारः स्फाटिकोऽन्तर् नृसुरमुनिसभा
पीठिकाग्रे स्वयंभू पीठिकाग्रे स्वयंभू। आज श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्याख्यानमाला जैन वास्तुविद्या विषय पर मैं आपके सामने अपना मंतव्य और चिंतन रख रहा हूं। विद्वत परिषद के अध्यक्ष, शब्द शास्त्र के मर्मज्ञ मनीषी, जैन धर्म दर्शन के प्रख्यात विद्वान सम्माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी जैन, संस्थान के समस्त माननीय पदाधिकारीगण, आदरणीय सभी सदस्यगण, संस्थान के समुन्नयन में निरंतर प्रयत्नशील दक्ष अनुशासक, यशस्वी सत्र संयोजक मंत्री श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन भारती जी, सह संयोजक युवा चिंतक उदयोन्मुखी दार्शनिक डॉक्टर शैलेश कुमार जैन, समाज के गणमान्य श्रेष्ठी, विद्वज्जन, सुधी श्रोतागण, प्रिय मित्रों, साथियों, माताओं, बहनों, सभी को मैं जय जिनेन्द्र करता हूं। वास्तुविद्या विषय पर चर्चा करते हुए भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। भगवान ऋषभ देव ने प्रजा पालन की व्यवस्था को बताते हुए असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प 6 प्रकार की विधाओं का व्याख्यान किया। उनमें जो शिल्प नामक एक विधा है, उसमें वास्तुविद्या का हम गणना करते हैं। वस्तुतः वास्तुविद्या के विषय में चर्चा करते समय भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में विद्यमान गौतम गणधर जी को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने प्राकृत भाषा में प्रतिक्रमण सूत्र की रचना की। इस प्रतिक्रमण सूत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत होते हुए उन्होंने कहा, पुढ़वी काइया जीवा, आऊ काइया जीवा, तेऊ काइया जीवा, वाऊ काइया जीवा, वनत्थदि काइया जीवा, संखेज्या असंखेज्या। ये मात्र बीजभूत प्राकृत का कोटेशन दे करके मैं चर्चा कर रहा हूं। वास्तु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के बिना बनना शुरू नहीं होता और निवास नहीं करता, और उसमें हम निवास नहीं कर सकते हैं। इन 5 एकेंद्रीय जीव राशियों का प्रतिनित्य प्रयोग करने का काम वास्तुविद्या हमें सिखाता है। इसके अलावा आचार्य कुंद दशभक्ति के बीच में आलोचना पाठ में 14 विदिशासु डवडवचर्याये पमाद धूसेन दोषेन पानभूद जीव सत्तानम, बहुत सुंदर कोटेशन है। एक एक सूत्र बड़े चिंतन के साथ उसका व्याख्यान करने की आवश्यकता रखते हैं। मैं मात्र सूत्र रूप में आपके सामने इन बातों को रख रहा हूं। षटखंड आगम में वास्तुविद्या संबंधी कोटेशन मिलता है हमें। वत्थु विज्जम भूमि संबंधिम अन्नम पी सुहासुह कारणम वन्नेदी। वास्तुविद्या नामक जो एक विज्ञान है, साइंस है, वो शुभाशुभ को बताने वाला एक स्वतंत्र व्यापक विषय है। इसी के साथ साथ वसुदेव हिंदी के संगदास गणी ने भी वास्तुविद्या पर इतना व्यापक काम किया है। मुझे प्रोफेसर BK खड़वड़ी जी ने श्री रंजन सूरी द्वारा रचित वसुदेव हिंदी ग्रंथ का सांस्कृतिक अध्ययन किताब मेरे अध्ययन से पहले दिया था। उनमें इतने व्यापक वास्तुविद्या के व्याख्यान मिलते हैं, हम सबको अवश्य पढ़ना चाहिए। आगे चल करके जैन मान्यता के अनुसार वास्तुकला का विषय करणान योग का है। आचार्य यति ऋषभ को हम स्मरण करते हैं।
और उन्होंने जो तिलोपन्नति ग्रंथ लिखा है उनमें 9 अधिकार है। उनमें लोक का वर्णन करते हुए मनुष्य लोक, तिर्यक लोक, ज्योतिर्लोक, सिद्ध लोक का भी वर्णन किया है। इसी तरह से वास्तु शब्द और स्थपति शब्द, स्थापत्य शब्द, ये बात कहाँ से शुरू होती है, इसको समझने के लिए भवन निर्माण कला को ही वास्तु विद्या कहते हैं। इसको प्राकृत में हम वत्थ विद्या कहते हैं। आर्किटेक्टोनिक्स इंग्लिश में कहते हैं। आजकल साइंस ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र विश्वविद्यालय भी इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। उर्दू में इसे इल्मे सनाअत बोलते हैं, इमारत निर्माण के लिए। इसी के साथ साथ प्रसन्न कुमार आचार्य वास्तु विद्या पर बहुत बड़ा काम किया, उनका एक कोश भी है। वो क्या लिखते हैं, वास्तु शब्द संस्कृत भाषा का है, उसका दूसरा नाम है स्थापत्य कला। स्था क्रिया में ठहरना, रहना, टिकना आदि उल्लेख मिलते हैं। वास्तु शब्द की मूल रचना को देखते हुए वस धातु से बना हुआ ये रहने के अर्थ को ही देता है। जब हम हिंदी भाषा की ओर आते हैं तो बस्ती शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कन्नड़ में बसदी है, वसति, वसदी प्राकृत में, वसई भी प्राकृत में है। ये सारे के सारे शब्द हमें वास्तुशास्त्र के विषय पर जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हैं। वास्तु विद्या और वास्तुकला समान अर्थबोधक है। द्वादशांग जिनवानी के 12वें अंग दृष्टिवादांग के अंतर्गत 14 पूर्व है। उनमें एक क्रिया विशाल नामक 13वां पूर्व है। उनमें इस वास्तु विद्या का और समस्त कलाओं का विवेचन किया है। इसके अलावा श्वेतांबर समवायांग ग्रंथ सूत्र में 64 कलाओं में 56वीं से लेकर 61वीं तक 6 कलाएं वास्तव में वास्तु विद्या का ही विवेचन करते हैं। इस तरह वास्तु शब्द क्या है, वास्तु विद्या क्या है, इन सभी विषयों पे संक्षिप्त में हमने समझ लिया। अब बात आती है जैन परंपरा में क्या विश्वकर्मा है, स्थपति है। विश्वकर्मा की बात करते हुए आपके सामने एक मैं छोटा सा किताब प्रस्तुत कर रहा हूं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी द्वारा ये प्रकाशित है, आप सभी देख रहे हैं। 4 पृष्ठ का किताब है। इसमें क्या लिखा है, विश्वकर्मा एवं वास्तु विद्या। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए हैं। उनमें एक पुत्र है विश्वकर्मा, जो चौथा पुत्र है। उसके लिए महापुराणकार आचार्य जनसेन कहते हैं, विश्वकर्म मतम चास्मै वास्तु विद्यामुपादिशत् अध्याय विस्तरस्तत्र बहुभेदोवधारितः। इसी विश्वकर्मा को विस्तृत अध्यायों से परिपूर्ण बहुभेदों को धारण करने वाली वास्तु विद्या का उपदेश भगवान ऋषभ देव ने राजशासन देने से पहले दिया था। इसी के साथ साथ एक पुत्र है अनंत विजय। अनंत विजय को चित्रकला सिखाई ऋषभ देव ने, उसका भी उल्लेख महापुराण में मिलता है। कोटेशन सभी लिखे हुए हैं। अनंत विजयादाख्यात विद्यां चित्रकलाश्रितां नानाध्याय शताकीर्णां सा कला सकला कलाः। पुत्र अनंत विजय को संपूर्ण कलाओं वाली नाना प्रकार के सैकड़ों अध्यायों से सज्जित चित्रकला विद्या बतलाई। इस तरह से हम विश्वकर्मा या स्थपति को समझना प्रयास कर रहे हैं। स्थपति 2 प्रकार के हैं। चक्रवर्ती में 14 रत्न होने के विधान है। उनमें जीवंत रत्नों में एक स्थपति रत्न है।
संपूर्ण निर्माण कला का जानकार वो होता है। ये तो मनुष्यों में है। और ऋषभदेव के जमाने में भरत चक्रवर्ती के दरबार में 14 रत्नों में से एक रत्न स्थपति रत्न था, जो निर्माण कार्य करता था। और 72 जनालयों की कैलाश पर्वत पर जो निर्माण की बात आई, इसी स्थपति का वो योगदान रहा है। इसी के साथ साथ देवलोक में भी एक स्थपति है, जिसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं। दूसरा नाम है उनका कुबेर। सौधर्म इंद्र के आदेश के अनुसार जन्म से पहले समोसरण तक, निर्वाण तक सारी व्यवस्थाएं वहीं से होती है। वो आर्किटेक्ट, वो स्थपति अपने इंजीनियरिंग के माध्यम से सारी विधाओं को पूरा करता है। उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। स्थपति के विषय में व्याख्यान करते हुए मत्स्य पुराणकार कहते हैं, उनके 5 लक्षण है प्रमुख। कहते हैं, वास्तु विद्या विधानज्ञो लघु हस्तोजित श्रमः दीर्घदर्शी शशूरश्च स्थपति परिकीर्तितः। लघु हस्तो एक विशेषण है उसके लिए। लघु हस्तो माने जिसके हाथ से जल्दी जल्दी काम पूरा होते हैं। दीर्घ सूत्री स्थपति नहीं बन सकता। आज का काम कल करूंगा, परसों करूंगा, बात नहीं चलेगी। आज का अभी करो, वो स्थपति होता है। और क्या, निर्माण कला के विशेषज्ञ होता है वो। जित श्रमः, श्रम ही उसका जीवन का प्रमुख अंग है, निरंतर श्रम करता रहता है। दीर्घदर्शी, दीर्घ सूत्री नहीं होता वो कौन होता है? दूरगामी सोच को रखता है, दूरदर्शी होता है। भवन के सारे कल्पनाओं को पहले अपने दिमाग में बना करके उसके निर्माण में लगता है। उसको खाने पीने की व्यवस्था इतनी रुचिकर नहीं होती है, वो निर्माण कला से ही जीता रहता है। और क्या होता है? शूरश्च, अत्यंत शूर होता है वो। शूर होना भी चाहिए, कायर कभी निर्माण कार्य कर नहीं सकता है। इस तरह से स्थपति की भी हमने बात कर ली। अब वास्तु विद्या के प्रमुख भेद है, वो 3 भेद है। पहला भेद है आध्यात्मिक वास्तु, जिसमें मंदिर, प्रतिमा, गर्भगृह, वेदी, छत्र, चामर आदि, घंटा, ध्वजा, तोरण, शिखर, कलश तक सभी बातें आती हैं। मैं जब युवावस्था में था, कर्नाटक कोथली आचार्य देशभूषण महाराज जी की जन्मभूमि पर वहाँ के ट्रस्ट ने निर्माण कार्य जब शुरू किया, बड़े बड़े धुरंधर आचार्य वहाँ बैठे थे। मैं उनका नाम ले लूँ तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं उनके सामने बैठ करके दशांगी मंदिर का विधान आंखों से देखा हूं और सुना हूं और शास्त्रों को आत्मसात कर चुका हूं। दशांगी मंदिर का विधान क्या है? एक ऐलक कुलभूषण महाराज जी थे, बाद में देशभूषण महाराज जी से वो मुनि बने, आचार्य भी बने, समाधि हो गई। वो तो तिलोई पन्नती के प्रखर विद्वान थे। वो चर्चा में दशांगी मंदिर की चर्चा करते एक बात कहते हैं, भाई तिलोई पन्नती में लिखा है अभिषेक करते समय 5 कलश रखते हैं। एक आरंभ कलश होता है, चतुष्कोण कलश 4 होते हैं। आरंभ कलश तो आपने पहले उठाया, कोई बात नहीं। 4 कलशों में पहला कलश कौन उठाना चाहिए, कौन सा? इस पर प्रश्न करते हैं तो कुलभूषण महाराज कहते हैं सर्वप्रथम ईशान कोण का कलश ही अभिषेक के लिए उठाना चाहिए। उसके बाद आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान का तो हो ही गया। तो ईशान से क्यों? वो तिलोई पन्नती का कोटेशन देके कहते हैं अभिषेक करते समय हम मेरु पर्वत के दक्षिण के भरत क्षेत्र में विराजमान हैं। यहाँ के होने वाले सारे तीर्थंकरों का पांडुक शिला का अभिषेक ईशान कोण के पांडुक शिला पर होता है। इसको स्मरण दिलाने के लिए हमें तिलोई पन्नतीकार कहते हैं वास्तु विद्या का अत्यंत मौलिक चित्रण है। साथ साथ में उसी कोण से सारे कल्पवासी देव अपने विमानों में बैठ करके इस मध्यलोक में प्रवेश करते हैं, तो रास्ता ईशान कोण है। इसलिए श्वेतांबर दिगंबर सभी आचार्यों ने कहा उत्तर पूर्वा पूज्या, उत्तर पूर्व अत्यंत पूजनीय है। इसलिए है उत्तर पूर्व में ही सम्मेय शिखर जी है, उत्तर पूर्व में ही चंपापुरी है, पावापुरी है, महावीर स्वामी जन्मभूमि है,
ये सारे उत्तर पूर्व में, भारत देश के भरतखंड के उत्तर पूर्व में है, ईशान में है, इसलिए कहा उत्तर पूर्वा पूज्या। उसी दिशा से सुमेरु पर्वत के आरंभ में देवलोक भी वहां से प्रवेश करते हैं। उसकी चर्चा बहुत लंबी है। मैं आध्यात्मिक वास्तु के उस मंदिर के दशांगी बात करता हूं। मैं, आप समझ लो 5 एकड़ जमीन है। जमीन होना चाहिए लंबाई में 2 गुना, चौड़ाई में 1 गुना। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल। इसके बाद सबसे पहले परकोटा होना चाहिए। परकोटे के प्रवेश के बाद ध्वजस्तंभ, फिर जल प्रवाह, पैर धोने की व्यवस्था, मानस्तंभ, प्रवेशशाला, मंदिर का प्रवेश, दर्शनशाला, कलश मंडप, शुकनिवास, गर्भगृह, मूल नायक, वेदी, शिखर, ध्वजा, कलश आदि दशांगी आयाम होने पर 3 परिक्रमा हर एक की होनी चाहिए। कैसे? गर्भगृह की परिक्रमा स्वतंत्र, मानस्तंभ के साथ मंदिर का परिक्रमा स्वतंत्र, और ध्वजशाला से लेकर पूरे मंदिर के सारे आयामों का दर्शन का एक परिक्रमा। पालकी परिक्रमा अलग, रथ परिक्रमा अलग, हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा परिक्रमा अलग। ये तीनों विधाओं का बताने का व्यवस्था आध्यात्मिक वास्तु में है। मैं सिर्फ एक मंदिर में बंधने वाले घंटा पर ही 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन आपने तो मेरे को आधे घंटे का टाइम दिया है। तो दिया है, कृपा की है आपने। और इस घंटा की मैं बात करूं, कल्पेशु घंटा, वो जो घंटा लगी है मंदिर में, हम लोग मंदिर में लगाते बिल्कुल भगवान के नाक के सामने घंटा लगाते हैं और बजाते वही हैं। वहां नहीं होना चाहिए। वो घंटा कहाँ बजे, कैसे बजे, घंटा पर मंत्र कौन सा लिखा हो, यंत्र कौन सा लिखा हो, वो दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। घंटा बजते समय मंगल निनाद जब हो जाएगा, पूरे विश्व में शांति का संदेश लेके जाएगा, सुस्वर का रस लेके जाएगा, उद्गल परमाणुओं का शांत रस का, वो आध्यात्मिक प्रयोग का रसपान कराने वाला वो घंटा होगा। इसी तरह से भगवान के जन्म के समय 4 वाद्यों की बात की है। ये वास्तु विज्ञान का ही विषय है। भगवान जन्म लेते हैं, अपने आप वाद्य बजते हैं। कहाँ बजते हैं? कल्पेशु घंटा, कल्पलोक में घंटा निनाद, भवनेशु शंखो, जो भवनवासी देवताओं के भवनों में शंख निनाद, दध्वान भेरी वनजालेशु, व्यंतर देवताओं के भवनों में, वनों में भेरी निनाद होता है। ज्योतिर्विमानेशु च सिंहनादः, ज्योतिर्लोक में जो तिर्यक स्वभावी भ्रमण कर रहे सूर्य चंद्र आदि जो रश्मि दे रहे, वहां पर सिंहनाद होना चाहिए, तिर्यंचों का ध्वनि होता है। इस तरह की व्यवस्था घंटा निनाद से लेकर 4 निकायों में सारे वाद्यों की व्यवस्था भी बताई है। मैं आवासीय वास्तु के विषय में चर्चा करूं। आवासीय वास्तु में झोपड़ी से लेकर राजमहल तक वास्तु विज्ञान का विवेचन पूर्ण रूप से है। मैं पहले झोपड़ी की बात करता हूं। अगर झोपड़ी में गाय बांधनी हो तो झोपड़ी का मुख पूरब में चाहिए और झोपड़ी का प्रवेश पूरब से चाहिए। झोपड़ी में ईशान कोण में गाय को बांधना चाहिए। दूध निकालने वाला उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। चारा जो है दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। मल सारा विसर्जन होके नैऋत्य दिशा में, पश्चिम दिशा में से बाहर निकलना चाहिए। खाने का चारा ईशान में देना चाहिए। दूध निकाल करके अग्नि दिशा में रख करके गर्म करना चाहिए। ये तो एक गाय के बांधने के और एक कृषि के दूध निकालने के लिए व्यवस्था वास्तुशास्त्रियों ने बहुत शुरू से व्यवस्था की है। इसी के साथ साथ आवासीय वास्तु की जब हम बात करते हैं तो हम जिन संहिता की बात करते हैं। जिन संहिता में आवासीय वास्तु की बात इतने सुंदर तरीके से लिखा है, मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने वो छंद रख रहा हूं। दिशाएं 8 हैं, घर के 8 भाग करने चाहिए। 8 भागों में क्या क्या होनी चाहिए बात लिखी है। और आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुझे इन पंक्तियों को याद कराया आदरणीय पंडित बाहुबली शास्त्री जी से। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास पंडित बाहुबली जी
मेरे से पहले 40 साल से आते थे, बहुत बड़े साहित्य के जैनागम के विद्वान थे। उन्होंने बताया, अपने हाथ से लिखे भी भेजा। जिन संहिता महाराज जी बहुत दिनों तक चाहते थे, लेकिन मिला नहीं। लेकिन जब मिला, मैसूर से मिला, और उस पर ये बातें लिखी है। पूर्वशाम श्रीग्रहम कार्याम, पूर्व दिशा में श्री ग्रह प्रवेश द्वार होना चाहिए। आग्नेयाम तो महानसम, रसोईशाला आग्नेय दिशा में। शयनम दक्षिण शाम, तो सोने का जगह दक्षिण में होना चाहिए। नैऋत्याम आयुधाधिकम, शस्त्र औजार नैऋत्य में होना चाहिए। भुजक्रियाम पश्चिमाशाम, भोजन डाइनिंग टेबल जो रखना है वो पश्चिम में रखना है। वायव्ये धन संग्रहम, अपनी तिजोरी जो है वायु में रखना चाहिए। उत्तरशाम जलस्थानम, उत्तर दिशा में पानी का पीने का व्यवस्था कर दो। ईशान्याम तो देव सद्ग्रहम, ईशान दिशा में स्वाध्यायशाला, देव मंदिर, गृह चैत्यालय कराने की व्यवस्था बताई है। अब ऐसे घर में समृद्धियां होती है। क्यों होती है? तो ठक्कर फेरो कहते हैं वत्थुसार में। क्या कहते हैं? पुरीसो अगिह संगम, हीनम अहियम न पावये सोहम, तम्हा शुद्धम कीरई जेन गिहम हवै रिद्धिकरम। पुरीसो पुरुष को, गिहस्स घर के, अंगम न अहियम न हीनम, न अधिक होना चाहिए न हीन होना चाहिए, प्रमाण से होना चाहिए। पावये सोहम, निश्चित रूप से प्रमाण युक्त घर बनाने वाला सुख पाएगा। तम्हा शुद्धम कीरई, इसलिए शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। क्या? गिहम, घर को। जेन हवई रिद्धिकरम, उसी के कारण चारों पुरुषार्थ आपको इसी घर से सिद्ध होने हैं। धर्म पुरुषार्थ धर्म की वृद्धि, अर्थ पुरुषार्थ धन की वृद्धि, कुल वृद्धि संतान की वृद्धि, काम वृद्धि और मोक्ष सिद्धि। इसी परिवार से, इसी घर से, शुद्ध घर से, शुद्ध आचार से निकला हुआ व्यक्ति मुनिपद को धारण करके मोक्ष मार्ग पर चलता है। इस तरह से आवासीय वास्तु के साथ साथ एक पक्ष है औद्यमिक वास्तु। औद्यमिक वास्तु पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र विधान है। हमारे उद्योगपति जिस दिन बैठेंगे, आज सारे मेरे सामने बड़े बड़े हमारे आदरणीय विद्वज्जन दिख रहे हैं, उद्योगपति बहुत ही कम हैं। सारे प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ विद्वान हैं, कुछ उद्योगपति दिख रहे हैं। लेकिन मैं औद्यमिक वास्तु की भी स्वतंत्रता से चर्चा कर सकता हूं। लेकिन इतना ही कहता हूं मैं, औद्यमिक वास्तु के लिए पूर्वमुखी होना चाहिए। वास्तु आग्नेय से प्रवेश हो तो और उत्तम होता है। ईशान में पानी का स्रोत भी और हार्वेस्टिंग भी होना आवश्यक है। मैं इसी बीच एक अजमेर का प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं 92 में दिल्ली आया पीएचडी करने के लिए। आचार्य विद्यानंद जी महाराज, देशभूषण महाराज जी के समाधि के पश्चात कर्नाटक आए। इसलिए आए कि देशभूषण जी महाराज की समाधि की दर्शन करनी थी, लेकिन किसी को कहा नहीं, मन में रखा। वो आए क्यों? आचार्य कुंद कुंद द्विसहस्राब्दी करते हुए, कुंद कुंद पर प्राकृत की चर्चा करते हुए आए। प्राकृत की खूब चर्चा हुई। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया, कुंद कुंद भारती में 5 कमरे मुझे दिखाए। पूरे कुंद कुंद भारती में विद्यानंद जी का नाम कहीं नहीं मिलेगा, ना शिला पर मिलेगा, ना कागज पर मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने 5 कमरे दिखाए। सबसे पहले जहां डॉक्टर राजा राम जी बैठते थे, उस कमरे का नाम है डॉक्टर हीरालाल जैन रिसर्च स्कॉलर कक्ष। उसके बाद दूसरा नंबर का कमरा दिखाया डॉक्टर एन उपाध्याय असिस्टेंट डायरेक्टर का कमरा। 3 नंबर का कमरा दिखाया मथुरा के संगीतकार, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, बहुत बड़े संगीत के विद्वान थे, मथुरा के थे। चौथा कमरा था
कार्य, उस पर नाम लिखा था ज्योतिष के महान मर्मज्ञ विद्वान नेमिचंद्र शास्त्री जी का। 5वां कमरा था आदरणीश प्रसाद वर्णी कार्यालय, आज भी लिखा हुआ है। मैं इस संस्था के साथ जब जुड़ करके काम देख रहा हूं, गणेश प्रसाद वर्णी जी का मुझे चित्र मिला, बहुत बड़े दार्शनिक थे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने उनके नाम को भी कुंद कुंद भारती के कार्यालय में रखा और उनके एक पत्र लिखने की बात भी हमें सुनाया करते थे। अशोक जी साक्ष्य है, मैं रुड़की वाले अशोक जी प्रोफेसर साहब हमारे आदरणीय, उनसे मैंने चर्चा की थी। गणेश प्रसाद वर्णी जी का वो लेटर का कहानी महाराज जी सुनाते थे, आप मुझे समझाओ, श्रवण बेलगोल में समझाया। महानुभव, उस कुंद कुंद भारती में विद्यानंद जी महाराज जी ने सर्वप्रथम देश में ज्योतिष और वास्तु विद्या का कार्यालय शुरू किया और मुझे प्रभारी बनाया। मैंने 8 साल तक वहां काम कर लिया। 8 साल में पूरे दिल्ली में बाहुबली नकले और ऋषभ विहार से लेकर कुंद कुंद भारती तक, भरत जिनालय तक 38 मंदिर बनवाए। बनवाने के साथ साथ एक बीच में अजमेर के सेठ आए, निर्मल सेठ, निर्मल जी भागचंद सोनी जी के बेटे और प्रमोद जी दोनों आए। विद्यानंद जी महाराज जी से बात करी, महाराज जी ने कहा जय कुमार को ले जाओ। मैं ले गया। अब महाराज जी सीधे तो कहते नहीं कि जय कुमार को ले जाओ, तो कह दिया। मैंने उनके भवनों को, नशिया को स्थापत्य कला के आधार पर देखा, चर्चा की। संयोगवश परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज वहां विराजमान थे। मैंने सुबह से लेकर शाम तक जो वास्तु तत्व का आकलन किया था, महाराज श्री के सामने मैंने बात रखी। महाराज जी बोले, वास्तुशास्त्र कोई स्वतंत्र ग्रंथ है क्या? उनके 21 प्रश्न थे। 21 सारे प्रश्नों के मैंने वास्तुशास्त्र संबंधी सभी जवाब दिए, लेकिन वो संतोष हो नहीं पाए। जब तक आपका स्वतंत्र एक ग्रंथ आप नहीं बताओगे, मैं नहीं मानूंगा आपको। मैंने हाथ जोड़ ली और श्रेष्ठ लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास 21 प्रश्नों की मालिका दे दी। मैंने आकर के महाराज श्री को ये बातें सुना दी। कोई चिंता नहीं, महाराज बोले कोई चिंता नहीं। महाराज मुझे बताए, नाट्य शास्त्र में, आगम शास्त्रों में, शिलालेखों में, अभिलेखों में खूब सारा जानकारी लिखा हुआ है। उन्होंने तुरंत मेरे को एक सूची दे दी। उसमें 38 महापुराण ग्रंथों में स्वतंत्र परिच्छेद, स्वतंत्र विषय लिखा हुआ विवेचन मेरे को सुना दिया। और महाराज जी तुरंत गोपीलाल अमर जी को बुला करके वत्थ विद्या नामक एक ग्रंथ प्रकाशित करके समाज के सामने लोकार्पण कर दी। महानुभाव, इतना ही नहीं, मेरे को प्रश्न आया है, क्या वास्तु आज वर्तमान में फलकारी है क्या? मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, बहुत काम कर चुका हूं मैं। जब मैं विश्वविद्यालय में आया तो सामाजिक कार्य मेरा रह गया, लेकिन मैं आपको क्या क्या बताऊं। महाराज जी ने एक बार मुझे 97 में भेजा, वरांग क्षेत्र जाओ, धर्मस्थल के बराबर में है। वहां 45 साल से मस्तकाभिषेक नहीं हुआ, भगवान बाहुबली खड़े हैं। धर्मस्थल हेगड़े बराबर में हैं। आप जानते हैं वरांग क्षेत्र को, धर्मस्थल के बराबर में भगवान बाहुबली का एक क्षेत्र है। वो पीछे क्यों रह गया? सभी बाहुबली का मस्तकाभिषेक होता, इनका क्यों नहीं होता? मैंने जाकर के महाराज जी के आदेश के अनुसार वास्तुशास्त्रीय समीक्षा करके नोट्स बना के धर्मस्थल हेगड़े जी को सौंप दिया। अगले दिन हेगड़े जी ने महाराज जी को संदेश भेजा, मैं अपने संस्था की ओर से 10 लाख रुपए सैंक्शन कर चुका, कार्य शुरू हो चुका। दोष बड़ा क्या था, उस मूर्ति के चारों तरफ 16 पाषाण के खंबे खड़े थे। इसलिए खड़े थे, इसी के आधार पर हमने ऊपर नारियल के पेड़ों को लगा करके भगवान के ऊपर मस्तकाभिषेक करेंगे, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि खंबे अकेले खड़े थे, ऊपर कोई आरसीसी का काम नहीं था, कोई बोझ नहीं था। जहां अकेला खंबा बिना बोझ के, बिना छत के खड़ा रहता है, वहां स्तंभ वेद होता है। जहां स्तंभ वेद होता है, किसी भी धर्म का कार्य होता नहीं, घर का काम भी होता नहीं। जिस दिन उन खंभों को हटा दिया, क्या विकास हुआ? मूडबिद्री के भट्टारक नए आ गए, वहां के संसद सदस्य केंद्रीय मंत्री बन गए, जैन पुलिस कमिश्नर आ गया, जैन नगराध्यक्ष बना, जैन मंत्री वहां के बने, इसके अलावा जिलाधिकारी जैन बना,
और हेगड़े जी ने बड़े वैभव के साथ उस भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक किया। ऐसे अनेक उदाहरण मेरे सामने मौजूद है। आप जानते हैं आचार्य मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज एक बार आए मक्षी पार्श्वनाथ। प्रदीप जी काशीवाल कहते हैं महाराज जी आगे, अब अभी आ जाओ। मैं पहुंच गया। महाराज जी ने कहा यहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए। होगा महाराज जी, मैं इसलिए आया हूं। वो संकल्प लिया, महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, पूरा का पूरा आप देख लीजिए, देख लिए होंगे, संपूर्ण परिवर्तन हो गया। सिद्धवर कोट में आचार्य विशुद्ध सागर जी आए। मुझे प्रदीप जी ने बोला आज आपको आना है। पहुंच गया मैं। पूरा का पूरा जीर्णोद्धार हो गया। क्या बताऊं, ऐसे बनेड़िया क्षेत्र के बारे में विद्यानंद जी महाराज बोलते थे, ओंकारेश्वर के लिए बोलते थे, उनके संस्मरण में वहां सुना था, गदगदित हो उठते थे। ऐसे कितने मैं उदाहरण आपको सुनाऊं। महाराज के आशीर्वाद से कनाडा में मंदिर प्रतिष्ठा भगवान महावीर परी जन्म कल्याण महोत्सव पर किया। न्यूयॉर्क में जैन मंदिर निर्माण आचार्य विद्यासागर जी महाराज और विद्यानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद से किया। कैलिफोर्निया में किया। इसके साथ साथ और भी अनेक, नेपाल में किया। विदेशों में जैन मंदिर के बहुत सारे निर्माण के कार्य किए। महानुभाव, वैशाली जन्मभूमि जब निर्माण होना था 2000 में महाराज मुझे भेजे, जय कुमार वहां जाओ, अहल्या भूमि है, राष्ट्रपति ने वहां पर शिलान्यास की है, मट्टी ले आओ वहां से। मैं छोटे से जमीन से मट्टी उठा के लाया। वहां पर ऋषभ चंद जी और लाल चंद जी हमारे डायरेक्टर साहब थे वहां पर वैशाली में, उनको लेकर के गया था। मट्टी देखते ही महाराज जी ने सूंघ लिया और अपने शक्ति के माध्यम से कहा इस जमीन का विकास अब शुरू होना। 20 साल के अंदर 35 करोड़ रुपए खर्च होकर के उस क्षेत्र का निर्माण अभी हो रहा। इतने में आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज इस कोरोना के बीच में सत्संग सहित वहां पर पधार करके 24 युवा मुनियों के साथ निरंतर जप तप ध्यान उपवास अनुष्ठान करते वहां पर विराजमान है। उस क्षेत्र का आज उन दानदाताओं का धन का सदुपयोग हो रहा है। हमें बहुत खुशी है। ये सब वास्तु तत्व के विवेचन है महान। साथ साथ में मैं आपको बताऊं, चित्रकला के प्रसंग में एक बात बताना चाहता हूं मैं। एक बार महाराज जी मुझे खुद सुनाए, वो प्रसंग बड़ा अजीब है। ब्रिटेन के म्यूजियम में, ब्रिटेन के संसद में, व्हाइट हाउस में एक चित्र लगा है। महाराज जी को कहाँ से पता चला पता नहीं, और एक श्रेष्ठी को बुला के कहा वो चित्र मंगवा सकते हैं? तो बोले कितने दिन टाइम में मंगाना है, कौन सा चित्र है वो? बोले सम्राट खारवेल का चित्र, हमारे जैन सम्राट का चित्र, जिसने 1 लाख मुनियों का सम्मेलन कराया था उड़ीसा में 2100 साल पहले, जिन्होंने द्वादशांग वाणी का स्वाध्याय करा करके ग्रंथों का गुंथन करवाया था। ऐसे सम्राट महामेघवाहन की चित्र लंदन के व्हाइट हाउस में लगी है। अरे वहां क्यों जैन राजा का? यहाँ अध्ययन करने आते थे ब्रिटेन के लोग, ले गए अपने, और उस राजा का इतिहास पढ़ा था और भारतीय इतिहास को पढ़ा था। जैन राजा का चित्र लंदन में एक दिगंबर मुनि को चिंता हो गई। वो श्रेष्ठी ने 24 घंटे के अंदर फोन किया, रात को, सुबह कैमरा नया, प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लिया, फोटो खींचा, फोटो कैमरा के साथ अगले दिन फ्लाइट में बैठ के दिल्ली पहुंच गया था। और महाराज उस चित्र को देखकर कितने गदगदित हुए। और इसीलिए आज कुंद कुंद भारती में केवल आचार्य कुंद कुंद का नाम नहीं है, कर्मवीर भाऊराव का नाम नहीं है, राजीव गांधी का लोकार्पण का नाम नहीं है, सोनिया गांधी जी का लोकार्पण का नाम नहीं है, सम्राट खारवेल का नाम विद्यानंद जी महाराज जी ने इतिहास और पुरातत्व को, कला और स्थापत्य को, लिपि और विज्ञान को, जैन धर्म को बताने के लिए वहां पर निर्माण किया है। हम सब अत्यंत गौरव के साथ इस बात को कह सकते हैं। महानुभाव, विषय तो बहुत है, समय मेरा हो चुका है। मैं जिन प्रश्नों के साथ में आगे बढ़ रहा हूं, मकान और मंदिर। मकान ममता का प्रतीक है और मंदिर समता का प्रतीक है। मंदिर आध्यात्मिक प्रयोगशाला है और मकान संसार को विकसित करने वाला, समृद्ध करने वाला, चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला प्रयोगशाला है। हम मकान में सोते हैं, विश्राम लेते हैं, मकान में खाना खाते हैं,
परिवार के साथ मोह ममता के साथ माँ को माँ कहना, पिता को पिता कहना, चरण छूना आदि संस्कार प्राप्त करके ममत्व को जीवंत रखते हुए घर से निकलते हैं तो समता भावी मंदिर में हो जाते हैं। जैन मूर्ति कला के विषय में तो बहुत व्यापक चिंतन जैनाचार्यों का है। अष्टांग निमित्त के विषय में दो बातें आती हैं, एक भौम निमित्त है और एक अंतरिक्ष निमित्त है। भूमि संबंधी की चर्चा जो षटखंड आगम की बात मैंने की है वो भौम निमित्त का विषय है। निमित्त ज्ञान में विद्यानंद जी महाराज आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी से और आचार्य देशभूषण महाराज जी से जो धरोहर के रूप में शांति सागर जी से पाया था, उनके प्रतीक उपासना को मैं बार बार स्मरण करता हूँ। इसी के साथ साथ वैज्ञानिकता की बात जब करते हैं तो विद्यानंद जी महाराज जी ने हमें बताया मूर्ति को बनाने से पहले मूर्ति की परीक्षण विज्ञान से हुआ करती है पाषाण की। कैसे? पाषाण परीक्षण के विधान है इन ग्रंथों में। तो लिखा है मूर्ति बनाने से पहले पाषाण को ऐसे परीक्षण की जाती है, पाषाण के बीच में जा करके पानी भी, उस पानी के बीच में मेंढक भी रहता है, जीव भी निवास करते हैं। ऐसे मूर्ति को प्रतिमा लेने के लिए मना किया है। प्रतिमा के लिए प्रशस्त पाषाण होने की आवश्यकता है। भगवान बाहुबली को हम देखते हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती प्रतिष्ठा के दिन सामने बैठ करके गोमटी स्तुति प्राकृत में लिखी है। उस पर विचार करने के लिए हमें कम से कम 20 मिनट चाहिए। बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूं जो स्थापत्य कला और मूर्ति कला की बात है। सारे तीर्थंकरों की मूर्तियां 10 ताल मान से बनानी चाहिए। मान प्रमाण की बात अगर करेंगे तो हमें विश्वकोश को देखना पड़ेगा। 9 ताल में भगवान बाहुबली की मूर्ति बनी है। वो ताल कैसी होगी? आज तक कोई पंछी वहां बैठा नहीं, कोई चींटी नहीं चढ़ पाई, कोई चूहे नहीं चढ़ पाए, कोई मक्खियां मधुमक्खियां अपना घर नहीं बसा पाए। और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं मैं वर्णन करते समय पैरों से ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर से, मुख कमल से, नयन कमल से, नासिका से, भुजाओं से, छाती से, नाभि कमल से, आजान बाहु, अपने हाथों से और पैरों की मैं चर्चा करता हूं। ऊपर से नीचे आया हूं। क्यों? संसार छोड़ना है, वैराग्य को धारण करना है, त्याग का संकेत गोमटी स्तुति में है। साथ साथ में 2 बातें वहां पर देखते हैं। क्या देखते हैं? पैरों से बेल चढ़ी है ऊपर, चर्चा तो खूब करते हैं। शास्त्रकार कहते हैं जहां बेल ऊपर चढ़ता हुआ है संसार में आपकी समुन्नति है, श्रेष्ठ उन्नति होनी है। और बेल के ऊपर पत्ते भी ऊर्ध्वमुखी है और वो बेल पैरों से स्टार्ट हुए, ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। और अंतिम भुजाओं में जाकर के बेल समाप्त हो गए, ऊर्ध्वमुखी पत्ते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को केवल युद्ध के लिए भुजा का प्रयोग नहीं किया, भरत भाई को हराने के लिए नहीं किया, मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए वो बेल हमें आज संदेश देते हैं। जीवन में उन्नति करना है तो बेल को सीखो। बेल जहां है वहां शांति है, जहां शांति है वहीं पर विश्व शांति है, और विश्व शांति है वहीं पर त्याग है, और जहां त्याग है वहां पर मोक्ष है। बिना त्याग का मोक्ष नहीं होता। ये बाहुबली की स्थापत्य कला का हमें संदेश है। इसी के साथ साथ एक बात और है, वहां पर पैरों में सांप खड़े हैं जहरीले, एक भी ऊपर नहीं चढ़ा, पैरों पर भी नहीं चढ़ा। क्यों? ये जहरीले सांप ये विषधर संसार का संकेत है। इस पर भगवान बाहु ने पैर रख के कहा ये जमीन जहर है, इसको छोड़ना चाहिए। भरत को भी इस जमीन के नीचे रखूं और मैं ऊपर उठूं तो ऐसे उठूं ममत्व को त्याग करके मैं मोक्ष मार्ग की ओर जाऊं और समूह संसार के विषय इस चक्र से दूर होकर के ध्यानस्थ हो जाऊं। ये संदेश हमें वहां पर 2 चिन्हों से प्राप्त होते हैं। मैं इस समय आदि का विशुद्धवती माता जी को बहुत स्मरण करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने खुद डायरी दिए और वास्तु विज्ञान पे बहुत सिखाया मुझे और बहुत जानकारी दी। 17 प्रकार के प्रतिष्ठा ग्रंथों को हसमुख प्रतिष्ठाचार्य से करीबन 1992 में दिलाया। मैं आदरणीय पंडित बलभद्र जी को स्मरण करता हूँ, पंडित नाथुलाल शास्त्री जी को स्मरण करता हूँ, मेरे गुरु पंडित नाभिराज शास्त्री महाराष्ट्र वाले उनको याद करता हूँ, नेमिचंद्र शास्त्री जी को याद करता हूँ, प्रोफेसर राजा राम जी को वंदन करता हूँ, प्रोफेसर प्रेम सुमन जी को नमन करता हूँ। और राजा राम जी ने मुझे बताया जय कुमार मध्य प्रदेश के खंडहरों का वैभव खोज की पगडंडिया 2 ग्रंथ आपको पढ़ना है।
साहू रमेश जी से बात करके मैंने उनके निजी लाइब्रेरी में से ग्रंथ उठा करके फोटोस्टेट करके लाया हूं और पढ़ता हूं मैं। महानुभव, वज्रलेप और जीर्णोद्धार का विषय अगर पढ़ना हो तो चारुकीर्ति भट्टारक जी के पास ही जाना पड़ेगा। कोई भारतवर्ष में इस विषय के विशेषज्ञ नहीं है। मूर्ति को रखना है तो कैसे जीवंत रखना है, मूर्ति के अवयव टूटे तो क्या उपाय करना है, ये बातें हमें पता नहीं है। महानुभव, आज आपके सामने कुछ चिंतन मैंने अपने रखे, खास करके समूह शरण पर मुझे चर्चा करनी थी, गंधकुटी की चर्चा करनी थी, कटनियों की चर्चा करनी थी, वर्णों की चर्चा करनी थी और वास्तु दोषों के बारे में भी बात करनी थी, लेकिन समय हो गया है। मैं अंत में एक बात बता करके विराम लेता हूं। द्वारहीने हने चक्षु, अगर दरवाजा प्रमाण रहित है तो नजर खराब होते हैं। नालिहीने धनक्षयम, अगर घर की नालियां खराब हो गए और सीलन शुरू हो गया तो आपके घर में धन नहीं टिकेगा। अपदे स्थिते खंबे, घर अगर बीचों बीच में अगर खंबा रखा है तो अपद है, वो बिना मेजरमेंट का खंबा रखता है, क्या होगा? महारोगो विनिर्दिशेत, बीमारियां बढ़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। मैं अंत में आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। आपने मनोयोग से सबने सुना। मैं पुनः अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। एक आपसे ही मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब वो हालांकि उपसंहार भारती जी करेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कल जो आपने अभी नाम लिया सम्राट खारवेल, जैन सम्राट खारवेल, इस विषय पर प्रोफेसर वीर सागर जी का व्याख्यान है। तो 1 मिनट विद्वत परिषद की ओर से सभी सुधी श्रोताओं और विद्वानों से आप ही थोड़ा महत्व बताते हुए निवेदन कर दें विद्वत परिषद की ओर से। ठीक। देखिए, मुझे भाई साहब सुरेंद्र जी ने 2 प्रश्न भी भेजे हैं, उनका भी मुझे समाधान करना है। साथ साथ में सम्राट खारवेल के विषय में एक संस्मरण आपको सुनाता हूं मैं। प्रोफेसर राजा राम जी ने इस विषय पर बहुत लिखा है और विदेशी विद्वानों ने आकर के, मेरा जो प्राकृत भाषा अभिलेख है उसमें 66 पेज का उनका आलेख है, पढ़ना चाहिए आपको, बहुत ही मौलिक आलेख है। सम्राट खारवेल की पत्नी सिंधुला रानी थी। वो सिंधुला रानी धर्मानुरागिनी थी, दिगंबर मुनियों की सेवा में तत्पर थी। उसी ने 1 लाख मुनियों का सम्मेलन वहां करवाया, 1 लाख मुनियों के ठहरने की व्यवस्था करवाई और उनको सारे ग्रंथ को भी लिखवा करके संपादन करके दिलवाई। सम्राट खारवेल के विषय में अगर चर्चा करनी है तो मेरे अग्रज डॉक्टर वीर सागर जी इस विषय पर कल बात करेंगे ही, लेकिन मैं एक प्रसंग आपको बताता हूं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज कितने दूरगामी सोच के थे। और मैं एक और स्मरण दिलाता हूं आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री का। विद्यासागर जी महाराज मेरे ही प्रदेश के थे, डॉक्टर इनुपाध्याय जी के घर के थे, उन्हीं के नगर के थे, सदलगा के हैं। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों शिक्षक थे वहीं उसी शहर में। तब विद्यासागर जी महाराज को मेरे पिताजी ने 4वीं कक्षा पढ़ाई है, मेरे चाचा जी ने 5वीं कक्षा पढ़ाई है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं उनके पास बैठता हूँ। जब रामटेक में चतुर्मास हो रहा था, 5 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था। हमें बुलाया, प्राचीन मंदिरों के प्राचीन प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार किस विधि से की जाती है, उसका क्या विधान है, बड़े शास्त्रोक्त परंपरा से हमने चर्चा की आचार्य श्री से कन्नड़ भाषा में। तीनों टाइम सुबह शाम दोपहर बैठते थे। 5 दिन का वो समय था। आचार्य श्री उस दक्षिण की परंपरा, शांत सागर परंपरा, षटखंड आगम की परंपरा, सारी बातों को सुनते थे, जीर्णोद्धार की बात करते थे, साथ साथ में मंत्र शास्त्र पर बहुत विस्तार से चर्चा करते थे। दुर्भाग्य रहा, दिल्ली आने के बाद में गुरुदेव के पास बहुत कम गया हूँ, लेकिन आज भी जाता हूँ। जय कुमार नाम से पहचान है और बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। और आचार्य वसुनंदी महाराज जी ने मुझे उनके पास खास भेजा 6 महीने पहले। विद्यानंद जी की संलेखना करानी है,
वहां जा करके बात करके आओ, महाराज याद करते हैं। उसके 6 महीने बाद विद्यानंद जी के संलेखना वसुनंदी जी ने कराया, मैं वहां सेवक बन के खड़ा था। महान हो, उस समय जो विद्यासागर जी महाराज के संबंध में मैं चर्चा की बात थी, बहुत व्यापक है, मैं उसको अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ। और मेरे सामने 2 प्रश्न हैं। एक तो आचार्य सुविधि सागर महाराज जी ने कहा है कि नंदी संघ के वास्तुशास्त्र संबंधी स्वतंत्र कोई ग्रंथ है क्या? तो मैंने आज मुनि श्री सुधा सागर जी का सारा वृत्तांत बताया, कोई ग्रंथ नहीं है बना, तो अभी वक्तृ विद्या एक ग्रंथ बना हुआ है। बात आती है वास्तुशास्त्र के संबंध में बहुत सारे प्रसंग विभिन्न अवसरों में हैं। हमें सबसे पहले संहिता शास्त्रों को देखना पड़ेगा। न तो हमने लाटी संहिता पढ़ी है, अकलंक संहिता पढ़ी है, इंद्रनंदी संहिता पढ़ी है, उपलब्ध भी नहीं हो रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा वास्तुशास्त्र की ही चर्चा है, चाहे वो पंचकल्याण का मंडप हो, यज्ञ मंडप हो, या फिर अंकुरार्पण मंडप हो। सारे विधान, पात्र बर्तन से लेकर अभिषेक के इंद्र के मुकुट तक सारे व्याख्यान वास्तु शास्त्र के अनुसार किया गया है। इसके साथ साथ मेरे सामने प्रश्न आया था, स्वाध्याय के लिए हमारे घर की कौन सी दिशा में करनी चाहिए। आपका 2 रूम का ही अगर निवास स्थान है, उसमें आप ईशान कोण को निश्चित कर लीजिए और ईशान कोण में आप स्वाध्याय में बैठिए। आपकी बैठने की दिशा पूरब मुखी होगी, जिनवानी आपके सामने होगी, चौकी पर होगी, और ईशान कोण में बैठ करके आप पवित्र जगह पर बैठ करके, जमीन पर बैठ करके स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय करते समय कम से कम अर्ध पद्मासन तो हो ही, उत्तम है पूर्ण पद्मासन। आजकल सुखासन में भी बैठना मुश्किल हो गया है, तो अर्ध पद्मासन माने एक पैर तो ऊपर होना ही चाहिए, एक तलवा तो ऊपर चाहिए। इस तरह का आसन लेकर के आप कर सकते हैं। भाई साहब, अब सुरेंद्र जी आप बताइए, आदेश करिए। जी हाँ जी, हाँ भाई साहब, आपसे निवेदन, आप आगे। जी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जय कुमार जी का, बहुत बहुत। बस भारती जी आपसे भी निवेदन, कल का, क्योंकि चूंकि मैं भी एकदम से इतना नहीं, लेकिन जब प्रोफेसर जय कुमार जी ने सम्राट खारवेल का नाम लिया ना, तो एकदम से मैं वो आऊं कि हर व्यक्ति को, हर जैन को इस विषय को अवश्य सुनना चाहिए। सभी, चाहे विद्वान हो चाहे समाज श्रेष्ठी, मैं अपनी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ। आगे भाई साहब। अभी कल वीर सागर जी बात करेंगे इस विषय पर, जी करेंगे। जी हाँ, हम सब बहुत कृतज्ञ हैं आदरणीय प्रोफेसर जय कुमार जी उपाध्याय के, जिन्होंने जैन वास्तु के संबंध में बहुत ही तथ्यात्मक जानकारियां दी और अपने अनुभव हम सबके बीच में बांटे। वास्तु, जैन वास्तु शास्त्र के विषय में जो धारणाएं हैं वह हमारे प्राचीन मंदिर, प्राचीन भवन हमें बखूबी बताते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी दशांग मंदिर की जो चर्चा की है वह वास्तव में दक्षिण शैली की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोगों अगर वास्तु की दृष्टि से देखें तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कुछ परिवर्तन मिलते हैं। जहाँ दक्षिण में वास्तु बहुत विस्तृत है, मंदिरों का परिसर बहुत विस्तृत है, वहाँ इतना प्रायः उत्तर भारत में नहीं देखने को मिलता है, तीर्थ क्षेत्रों को छोड़ने पर। तो मैं अभी, जैसे कि वास्तु संबंधी कोई ग्रंथ नहीं है, तो मैं कम से कम आज इस व्याख्यान के जो प्रबुद्ध वक्ता हमारे आदरणीय उपाध्याय जी हैं, उनसे मैं संपूर्ण विद्वत परिषद की ओर से निवेदन कर रहा हूँ कि भले ही उनको 10 साल लगें, 11 साल लगें, 20 साल लगें, लेकिन जहाँ जहाँ वास्तु संबंधी जानकारियां हैं उनका एक प्रामाणिक ग्रंथ अवश्य तैयार करें, ताकि ये डॉक्टर साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी है। और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितना जैन वास्तु के आधार पर अपना यश कमाया है, उसका ये ऋण है ये, और वह उन्हें चुकाना चाहिए। दूसरे, कल हमारे आदरणीय प्रोफेसर वीर सागर जी जैन के द्वारा
जैन सम्राट खारवेल, इस विषय पर व्याख्यान होगा। कुछ लोगों ने अभी प्रश्न किया है कि लिंक कौन सी रहेगी, तो यही लिंक रहेगी जिस पर आज व्याख्यान चल रहा है, सब लोग उसे सुने। दूसरे, एक जाते जाते एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, जी हाँ, और वह है दक्षिण दिशा को लेकर के। चूंकि मैंने आपका व्याख्यान अच्छी तरह सुन पाया, क्योंकि मैं ईशान कोण में बैठा हूं, इसलिए आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई। दूसरे, पूरे ईशान कोण में ही हमारा एक प्रकार से पुस्तकालय है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है, तो बातें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आती हैं। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में आता है, क्या दक्षिण दिशा, जहाँ का दक्षिण का प्रतिनिधित्व भी आप करते हैं, कि दक्षिण दिशा क्या इतनी बुरी है कि उसमें एक खिड़की भी नहीं हो सकती, एक दरवाजा भी नहीं हो सकता? कृपया समाधान कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। दिशाओं के बारे में मुख्य दिशाएं 4 है: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, ये उपदिशाएं हैं। और अधो, ऊर्ध्व, ये भी मुख्य दिशाओं में काउंट होते हैं। लेकिन दिशा सुधरे तो दशा सुधरे। हम अपने जीवन की दशा को सुधारना चाहते हैं, हमारी विषमताओं को दूर करना चाहते हैं, तो दिशा को देखना जरूरी है। बात आती है दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में घर उनके होना चाहिए, दक्षिण दिशा में प्रवेश उनके होना चाहिए, दक्षिण दिशा में खिड़कियां उनके होना चाहिए जिनके घर छोटे हैं, जिनके कार्य प्रणालियां छोटे हैं। जैसे एक उद्योगपति है पूर्वमुखी, एक विद्वान है उत्तरमुखी, एक आईएएस ऑफिसर है पश्चिम मुखी, और एक बैंक के क्लर्क है या क्लर्क के जितने भी पदेन व्यक्ति, उन सब के दक्षिण में घर मुख होने चाहिए। ये विधान है। इसी के साथ साथ 8 आयों की चर्चा की है। आय होते हैं आय वे जानते आप, आय माने आमदनी। इन्हीं 8 आयों को दिशाओं के अनुसार दिया है, वो एक स्वतंत्र विषय बनता है। 8 आयों को प्राकृत में बताया, आय को निकालने की विधि है, वह, धन, ऋण, आयुष आदि व्याख्यान है उसके, बहुत सूक्ष्म गणना है, वो तो वास्तुशास्त्र का स्वतंत्र विवेचन है। तो दक्षिण की तरफ 2 कोने मिलते हमारे, एक साउथ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में पेट्रोल पंप होना चाहिए, गैस सिलेंडर होना चाहिए, और जितने पेट्रोलियम के पदार्थ हैं, इन्वर्टर से लेकर जनरेटर तक, सब वहां होना चाहिए। मना क्या किया है? दक्षिण में हेडबोर्ड होना चाहिए, सोने की जगह होना चाहिए, मना नहीं किया है। इसके साथ साथ नैऋत्य में शौचालय होना चाहिए, नैऋत्य में शस्त्रागार होना चाहिए, आपके घर में अगर शस्त्र है तो वहां रखने चाहिए। ये सारी व्यवस्था दक्षिण की मान्यता है। और दक्षिण दिशा, देखिए, समोसरण ही हमारा दिशा बोधक सबसे बड़ा स्थान है। चारों दिशाओं के 360 डिग्रियों की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा स्थान है मुनि का स्थान, नंबर 1, पहली कोठा जो है। उसके बाद 11वां है मुनियों का, मनुष्यों का। 11वें कोठा माने ईशान कौन है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वहीं से मुनि बनते हैं, उसी गति वाला ही मुनि बन करके मोक्ष जाता है। तो ईशान कौन इसलिए श्रेष्ठ है कि वो ईशान दिशा है। दक्षिण में उन लोगों को रखा है सुरेन जी, आग्नेय दिशा में कल्पवासी देवियों को रखा है, नैऋत्य दिशा में भुवनवासी देवियों को रखा है। वो रखा है, वो सोचने का है। मैं समोसरण का चित्र लगा के जब दिशा संबंधी तत्वों का विवेचन मानस्तंभ से लेकर करूंगा, बहुत जानकारी है उसमें, बहुत विज्ञान की बातें हैं। मैंने, हमारे साथ बैठे प्रवीण जी गांधी, उदयपुर में महावीर मिंडा जी के घर पे रहता था। पूरे के पूरे मिंडा जी के साथ बैठ करके 25 करोड़ रुपए खर्च करवा के समोसरण बनवाया है, मुक्ताकाश समोसरण। मैं पीएचडी करता था, एमए करता था, उन्हीं के घर में रुकता था। रात को 10 बजे बाद ये काम करता था मैं। महिला आश्रम, त्यागी आश्रम, वृत्तीय आश्रम, मुक्ताकाश समोसरण, वो परिसर देखिए, गदगदित हो जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट बताइए। और एक प्रश्न, आपको हमने अनम्यूट किया, रवि जी नाम से। हाँ जी, बोलिए। जय जैन पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र बेटा जी, आपका मैंने व्याख्यान सुना, लेक्चर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली धन्यवाद। मैंने
बीआर्च किया हुआ है और उसके बाद में मास्टर्स किया आईआईटी रुड़की से। फिर आवाज कम आ रही है आपकी, मैं सुन नहीं रहा हूँ। जी पंडित जी, पहले बीआर्च किया हुआ, मैंने आर्किटेक्ट हूँ मैं। वाह, बहुत बढ़िया, स्वागत है। और फिर मास्टर्स की आईआईटी रुड़की से। हाँ, और उसके बाद में फिर पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है मैंने, एनआईटी भोपाल से ही की हुई है। वाह, बधाई तो हो। वो सब करा। और मतलब मेरे जो श्रीमान जी हैं वो भी आर्किटेक्ट हैं और वो हम दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन अच्छी बात। आपका जब मैंने उद्बोधन सुना, मुझे बहुत ही अंदर से इतना अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि आप आगे भी बताएं जिससे हमें मिले, क्योंकि हमें भी कहीं पे भी लिटरेचर में जैन आर्किटेक्चर के बारे में कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ हिस्ट्री में थोड़ा सा लिखा रहता है। उसके अलावा मुझे कुछ भी में लिटरेचर में हमारे 5 आर्किटेक्ट हैं जो विद्यानंद जी के महाराज जी के शिष्य हैं। जैसे हम रानीला मंदिर का संपूर्ण विकास किया, वो सारे आर्किटेक्ट हमारे साथ जुड़ करके सारा काम कर चुके। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के विकास करने वाले आर्किटेक्ट दिल्ली में, जैन विद्या को जानने वाले, शिखर भी हो, मंदिर भी हो, मानस्तंभ भी हो, सभी जानकारी उनको दे चुके हैं। आप भी पढ़ रहे हैं तो स्वागत है, ऑनलाइन हमसे पढ़ सकते हैं। जैन विद्या को बढ़ाना चाहते हैं, खास करके आर्किटेक्ट को ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल और नेशनल निर्माण विधि को जानते हैं, स्थापत्य कला को जानते हैं। उनको सिखाएंगे तो जैन धर्म के स्थापत्य बहुत विकसित होंगे और बहुत अच्छे निर्माण होंगे और स्थायी रूप में बनेंगे। आपका स्वागत करता हूं मैं। आप सारे इंजीनियर पढ़ना शुरू करिए हमसे, हम पढ़ाएंगे आपको। एक चीज और थी, अनुरोध था कि मुझे तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, मतलब जैन धर्म का मुझे बहुत कम ज्ञान है। और ये था कि अगर आप, मेरी इच्छा थी कि हम जैनियों का जो आर्किटेक्चर है वो कॉलेज में और इंस्टीट्यूट लेवल पे हम अगर उसको इंट्रोड्यूस कर सकें और बच्चों को वो पढ़ा सकें, तो उसके लिए बुक्स मैं चाहूंगी कि आपके गाइडेंस में मैं लिखूं, मतलब अभी क्योंकि कर्नाटक सरकार ने जैन एपिग्राफी का प्रारंभ किया है। इसके अलावा जैन शिलालेख संग्रह, पाद प्रशस्तियां, अभिलेख, शिलालेख सारा प्रकाशित कर दिया, ऑनलाइन मौजूद है। इसी पर प्रोफेसर हम्प नागराजಯ್ಯ जी के व्याख्यान हो रहे हैं और आप मंडे को शाम को सुनेंगे उनको। आपको लिंक भेज देता हूं मैं। बहुत कुछ स्थापत्य कला पर काम हो रहा है, आपको सीखना चाहिए और जुड़ना चाहिए और जुट के आज काम करने की आवश्यकता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन हमारे समय की चूंकि आईडी के पर अगला कार्यक्रम तय है, इसलिए हम यहीं पे विराम लेंगे। आप सभी से क्षमा चाहेंगे। आपके प्रश्न हमारा जो विद्वान श्रेष्ठी ग्रुप है उस पर भेज दें। कभी वापस पुनः हमारे प्रोफेसर जय कुमार जी हमारे अपने हैं और इनकी प्रेम की आत्मीयता की भाषा है। आपका व्यक्तित्व इतना सरल सहज है कि हम जैसे तो आकर्षित हो जाते हैं और व्याख्यान और ज्ञान का तो कोई मुकाबला है नहीं। वास्तविक क्षेत्र में आपके प्रति पुनः आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आगे डॉक्टर भारती जी से निवेदन। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। नवार नमोकार मंत्र। सब